हेलो बच्चों। हाउ आर यू, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 बायोलॉजी का चैप्टर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 6 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। देखते हैं लाइफ प्रोसेस क्या है। द लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है लाइफ प्रोसेस? क्या है? एक बेसिक प्रोसेस है लिविंग और ऑर्गेनिज्म का, विच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनिंग देयर लाइफ, जो कि अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या है, कुछ बेसिक पार्ट हैं। आइए उसको देखते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर द न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सब क्या है? ये लाइफ के बेसिक प्रोसेस है। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन हो गया, हम लोग सांस लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इधर उधर लाना ले जाना, एंड एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना। अब न्यूट्रिशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रोल ऑफ फूड। फूड क्या है? रोल ऑफ फूड, फूड की रोल क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। फूड क्या करता है? एनर्जी को बनाता है हमारे बॉडी में। बिल्ड न्यू सेल्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और क्या करता है? नए सेल का निर्माण करता है और ग्रोथ करता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ किससे होती है? फूड की होती है। फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है? न्यू सेल्स बनते हैं, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, एंड रिपेयर ऑफ सेल। सेल का और क्या होता है? रिपेयर होता है। तो फूड का रोल क्या है? बॉडी को एनर्जी प्रोडक्शन प्रोवाइड करना, बिल्ड न्यू सेल्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड रिपेयर न्यू सेल। ये देखते हैं फिर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस टेकिंग ऑफ द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जो कि फूड को लिया जाता है। फूड को क्या करते हैं? टेकिंग अ फूड बाय ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड को खाते हैं, एंड इट्स यूटिलाइज द बॉडी फॉर द लाइफ प्रोसेस। और अपने जीवन काल को क्या करते हैं? फूड से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। बाय द बॉडी, बॉडी के थ्रू क्या करता है? एनर्जी उसको यूटिलाइज कर लेता है। रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द फूड इज burned in the cell of the body with the help of the oxygen and release energy। रिस्पायरेशन क्या है? हमारे बॉडी में जो खाना पचता है किसके कारण पचता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कोरिलेट होकर, क्योंकि जब जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनर्जी फूड हमें प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो क्या होती है रिस्पायरेशन? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के थ्रू क्या होता है? एनर्जी बनती है, जिससे क्या होता है? हमारी बॉडी को हेल्प रिलीज करता है। क्या करता है? हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन। एंड ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द फूड, ऑक्सीजन, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट आर कैरिड फ्रॉम द वन पार्ट टू ऑफ द बॉडी टू द अदर। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जब हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो हमारे बॉडी की जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा होता है? ब्लड होता है, ब्लड होते हैं। जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना है तो क्या करता है? ब्लड ट्रांसफर करता है। वाटर को ट्रांसफर करना है, ब्लड करता है। बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता कौन निकालता है? लाकर ब्लड करता है। तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन क्या है? अब जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल बना है उसको बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से बेस्ट प्रोडक्ट को निकालना उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। वाई नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड को खाते हैं, लेते हैं, एंड इट्स यूटिलाइज बाय द बॉडी। और ये बॉडी के थ्रू क्या होता है? यूटिलाइज करते हैं। एंड बिल्ड अ बॉडी, और बॉडी बनाते हैं, एक नए सेल्स का निर्माण करते हैं। एंड ग्रोथ क्या करते हैं? ग्रोथ और निर्माण करते हैं, बढ़ते हैं। एंड रिपेयर दी डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। डैमेज पार्ट मतलब बॉडी के डैमेज पार्ट को क्या करता है? रिपेयर करता है। एंड
फॉर एनर्जी, और ये हमारे बॉडी में एनर्जी को भी क्या करता है, मेंटेन रखता है। एनर्जी को क्या करता है, मेंटेन रखता है, अर्थात एनर्जी प्रोवाइड करता है, देता है। लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। हमारी लाइफ किस पे डिपेंड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। हमारे अर्थ में अर्थात लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे क्या लाइफ डिपेंड है, लाइफ हमारा किस पे डिपेंड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है। हमारे अर्थ पे लाइफ कैसे पे डिपेंड निर्भर है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, और अधिकतर जो फूड है वो किस पे हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे हैं। एंड द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिम्स, और जो रॉ मटेरियल है, कच्चे पदार्थ हैं, उसको क्या करता है हमारे ऑर्गेनिम्स यूज करते हैं एज आर फूड, फूड के तौर पे। एंड वाटर एंड एयर, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल जो कि हमारी बॉडी को यूज करता है किसके, रॉ मटेरियल के तौर पे। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के हैं, देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने मोड के हैं, 2 टाइप के हैं। एंड दे आर आइट्रोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। कौन कौन से हैं, आइट्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। अब ये देखते हैं आइट्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन क्या होता है। आइट्रोट्रॉप्स इज न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। आइट्रोट्रॉप्स में क्या होता है, ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो अपनी फूड को क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। एंड फ्रॉम अ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, किससे, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या करते हैं, अपनी फूड को खुद बनाते हैं। लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड वाटर हो गया। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, और सनलाइट के प्रेजेंस एंड क्लोरोफिल के क्या करते हैं, अपने भोजन को खुद बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर के, सनलाइट के एंड क्लोरोफिल के, इन सब के प्रेजेंस में क्या करते हैं, आइट्रोट्रॉप्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, आइट्रोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, ऑल ग्रीन प्लांट, सभी क्या हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए। एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हो गए। अब हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिम्स देयर गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, अपनी फूड को स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट पे निर्भर होते हैं, प्लांट और एनिमल्स पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। वो अपने फूड को खुद से नहीं बना सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स क्या हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं। एंड फंजाई एंड सम बैक्टीरिया क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। अब टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स के कितने टाइप हैं, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स के कितने टाइप हैं, 3 मेन टाइप्स हैं। द सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ये 3 टाइप हैं किसके, हेट्रोट्रॉप्स के। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कौन कौन से 3 टाइप हैं, सेप्रोफाइटिक है एंड पैरासाइटिक है एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अब सेप्रोफाइटिक में न्यूट्रिशन में देखते हैं क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज इन विच द ऑर्गेनिम्स गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिम्स। क्या होते हैं, जो सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन होते हैं, ऑर्गेनिम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने फूड को डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिम्स पे क्या करते हैं, सड़े गले हुए, जैसे सड़े गले पौधों से क्या करते हैं, लेते हैं अपने न्यूट्रिशन को। एंड दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड, क्या करते हैं, वो फूड मटेरियल को क्या करते हैं, वो बाहर ही ब्रेक डाउन, उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। एंड देयर फूड एंड देन ऑब्जर्व, उसको क्या करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, बाहर ही फूड को क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन जो होता है उसको बाद में ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, मशरूम हो गया, उसके बाद ब्रेड मॉड्यूल्स हो गया, एस्ट हो गया, एंड सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया हो गए, एक्सेट्रा। अब ये जानते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या कौन से होते हैं,
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिम्स। क्या कहते हैं पैरासाइटिक, ये क्या अपना फूड कैसे लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, विदाउट किलिंग, उनको बिना मारे हुए। जैसे जैसे आपने कभी देखा होगा किसी के सर में आपके पर क्या पड़ा होगा, जुआ वो पड़ा होगा, उसको क्या, वो क्या है, पैरासाइटिक है। जुआ क्या है, पैरासाइटिक, जिसको हम कहते हैं लाइस कहते हैं। जैसे कसकटा हो गया, प्लांट में क्या हो गया, कसकटा हो गया, जिसको क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। ये क्या है, पैरासाइटिक है। प्लांट पैरासाइटिक क्लोरोफिल अब्सेंट, इसमें क्या होता है, कसकटा प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें अब्सेंट होता है, जिससे क्या करते हैं, दूसरों प्लांट पे चिपक के क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक कहते हैं। जैसे लाइस हो गया, जुआ हो गया, लीच हो गया, उसके बाद राउंड आर्म हो गया, टेप आर्म हो गया एंड प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, पैरासाइटिक है। ये दूसरों के ऊपर, उनको दूसरे ऑर्गेन्स के ऊपर क्या करते हैं, रहते हैं, उन्हीं से क्या कर लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं अर्थात लेते हैं, उनको बिना मारे हुए। अब थर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वन क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इच न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। इस होलोजोइक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड लेते हैं वो डायरेक्टली फूड लेते हैं एंड देन डाइजेस्ट, उसको फिर वो डायरेक्टली खा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से हो गए, हार्बीवोरस, कार्निवोरस हो गए, उसके बाद ओमनीवोरस हो गए, ओमनीवोरस कौन, मैन हम लोग हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स, एमूबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बर्ड्स हो गया, फिश हो गया, ह्यूमंस हो गया, ये सब क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ये लोग सबसे पहले क्या होता है, भोजन को खा लेते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसको पचाते हैं, फिर अब्जॉर्ब करते हैं। ये सब चीजों से जो होकर गुजरता है, ये सब प्रोसेस से, इसको हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे मशरूम हो गया, क्या है, मशरूम क्या है, सेप्रोफाइटिक है, क्या है, सेप्रोफाइटिक है, सॉरी, मशरूम क्या है, सेप्रोफाइटिक, ये मशरूम क्या है, सेप्रोफाइटिक है, क्या है, सेप्रोफाइटिक है। ये अमरबेल है, क्या है, ये पैरासाइटिक है, क्या है, पैरासाइटिक, क्योंकि ये क्या करता है, दूसरों के ऊपर क्या चिपक के क्या करता है, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, अब्सेंट होता है। एमूबा है, ये क्या है, होलोजोइक है, ये क्या है, होलोजोइक है, क्योंकि कैसा है, ये डायरेक्टली क्या करता है, ऑर्गेनिम्स को क्या करता है, अपने फूड को खाता है, उसके बाद क्या करता है, पचाता है, एक्सक्रीशन होता है, डाइजेस्ट होता है, ये सब क्या, इस सब प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में न्यूट्रिशन देखते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, फोटोसिंथेसिस को थ्रू, कैसे, फोटोसिंथेसिस को थ्रू। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, क्या क्या यूज करके, कौन कौन सा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, उसके बाद वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, और क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया, क्या हो गया, क्लोरोफिल। इन सबको सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या करता है, प्लांट अपना भोजन को स्वयं बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एंड द फूड प्रिपेयर इज कार्बोहाइड्रेट, और फूड जो प्रिपेयर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड, स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली से पूछ लिया जाएगा, प्लांट फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो किसके फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, फूड को
स्टोर करते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन कैसे प्लांट रिलीज करता है ये देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्या होता है? CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है? एनवायरमेंट से मिल जाता है। H2O कहाँ से मिल जाता है? सॉइल से मिल जाता है। सॉइल में हमारे क्या होता है? H2O होता है, पानी होता है, और सक कर लेता, प्लांट क्या कर लेता है? सक कर लेता है, वो क्या होता है? प्लांट में होता है। एंड सनलाइट कहाँ मिल जाता है? सन से मिल जाता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीफ में होती है। उसके बाद क्या बनती है? ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है प्लांट? स्टोर कर लेता है। ग्लूकोज कौन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्लांट स्टोर कर लेता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। और ये जो बचा ये ऑक्सीजन क्या हो गया? ये वेस्ट मटेरियल की तरह ये क्या हो गया? रिमूव हो गया। वाटर भी क्या हो गया? रिमूव हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है? इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। इससे क्या होता है? हमारे ऑक्सीजन जिसको हम सांस लेते हैं वो क्या करता है? यहीं से रिलीज होता है। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कौन कौन से हैं? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 3 मेन स्टेप। फोटोसिंथेसिस 3 मेन स्टेप में होता है। दे आर, वो कौन से हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है? सनलाइट को, लाइट एनर्जी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को क्या करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और पानी जब वो सनलाइट क्या करता है, ये देखिए, जब सनलाइट क्या पड़ता है, H2O ऊपर पड़ता है, सनलाइट क्या जब पानी पे पड़ता है तो ये क्या किस फॉर्म में टूट जाता है? 2 फॉर्म में। कौन कौन से? वो H, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। अब ये ऑक्सीजन कि यहाँ पे आके बाय प्रोडक्ट बन के क्या हो जाता है? बाहर निकल लेता है। हाइड्रोजन किसके साथ दोस्ती कर लेता है? CO2 के साथ। अब ये CO2 या हाइड्रोजन CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो फिर क्या बना देता है? C6H12O6 क्या बना देता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टोर होता है? किसके फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। और ग्लूकोज होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। इससे क्या हो जाता है? उसके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। फिर क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। अभी यहीं पर क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब ये हाइड्रोजन क्या होता है? टूटता है, अर्थात इससे बिछड़ता है। ऑक्सीजन जब यहाँ से क्या हो जाता है? बिछड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन ऑफ, क्या कहते हैं? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। अब ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टोमेटा। अब एक बार ये फिगर को देख लीजिए। ये कोई क्या है? गार्ड सेल है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये पूरा क्या है? मेजोफिल है। ये क्या है? मेजोफिल है। ये क्या है? एपिडर्मिस है। ये क्या है? अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। ये क्या है? एक सेल का, एक पत्ते का है, बीच के का स्ट्रक्चर है। अब स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द लिप्स। स्टोमेटा क्या होता है? एक टीनी पोर्स होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लिप में होता है। एंड थ्रू द विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। और इसके अंदर क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज करता है। क्या करता है? गैसेस का एक्सचेंज करता है।
ईच स्टोमेटा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल, और ईच स्टोमेटा के पास क्या होता है, 2 गार्ड सेल होते हैं। पेयर में क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। व्हिच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर, जो कि क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या करते हैं, स्टोमेटा के कंट्रोल उन्हीं में रहता है। क्या करता है, स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है। क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन करता है, गार्ड सेल करते हैं। किसको, स्टोमेटा के। एंड वेन वाटर इंटर द गार्ड सेल, और जब वाटर क्या करता है, गार्ड सेल में इंटर करता है, इट स्वेल, और क्या हो जाते हैं, जैसे ये वाटर इंटर हुआ और ये क्या हो गया, ये सब सोयल हो गए। क्या हो गया, सोयल हो गए। इसमें क्या हो गया, ओपन, क्या हो गया, स्टोमेटा, फिर पोर्स ओपन हो गए। इट सोयल एंड द पोर्स ओपन, क्या हो गया, ओपन हो गए। व्हेन द गार्ड सेल आर लूज वाटर, और जब ये गार्ड सेल जो है क्या हो जाते हैं, वाटर को लूज कर देते हैं। जैसे ये वाटर क्या हो गया, लूज हो गया। इट्स श्रिंक एंड पोर क्लॉज, और ये देखिए क्या हो गया, पोर क्लॉज हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग। अब ये देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन एमूबा, सबसे पहले हम किस में देखेंगे, न्यूट्रिशन इन एमूबा। एमूबा इज यूनिसेलुलर एनिमल्स लिविंग इन वाटर, एमूबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एमूबा क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल्स है, लिविंग इन वाटर, जो कि कहाँ रहता है, पानी में रहता है। इट टेक्स अ फूड बाय द फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये अपना भोजन कैसे खाता है, प्राप्त करता है, ये फिंगर लाइक एक क्या बना देता है, प्रोजेक्शन बना देता है, कॉल्ड सूडोपोडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, एंड फॉर्म ऑफ फूड वेक्यूल्स, और उसको क्या बना देता है, फूड वेक्यूल्स बन जाता है। जैसे ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, ये क्या है, सूडोपोडिया है। ये क्या है, सूडोपोडिया है। एंड इनसाइड द फूड वेक्यूल्स द फूड इज डाइजेस्टेड द एंड एब्जॉर्ब, और जब इसके अंदर ये क्या है, फूड है, जब इसके अंदर चला जाता है तो फिर क्या हो जाता है, मजे मजे ये प्रोजेक्शन लाइक ऐसे बढ़ जाता है। ये क्या बन जाता है, इसके अंदर ये वेक्यूल्स बन जाता है, कि फिर क्या बन जाता है, वेक्यूल्स बन जाता है, वेक्यूल्स बन जाता है। एंड द अनडाइजेस्ट फूड इज देन सेंट आउट थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल। ये क्या हुआ, ये जो अनडाइजेस्ट फूड है, अभी क्या हो गया, यहाँ डाइजेस्ट हो गया। अब ये यहाँ पर देखिए, जो अनडाइजेस्ट फूड है, यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब ये जो अनडाइजेस्ट है वो क्या, उसके सरफेस से क्या हो जाता है, निकाल देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, द अनडाइजेस्ट फूड देन सेंट थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल, अपने सेल के सरफेस से क्या करता है, निकाल देता है। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन इन एमूबा। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन इन एमूबा। अब ये जानते होलोजिंग न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजिंग न्यूट्रिशन, होलोजिंग न्यूट्रिशन स्टेप इंक्लूडिंग इन न्यूट्रिशन ऑफ होलोजिंग आर। होलोजिंग न्यूट्रिशन में क्या होता है, इजेशन होता है। इजेशन को हम क्या कहते हैं, टेकिंग फूड। डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिमिलर एंड स्मॉलर फूड सब्सटेंस। डाइजेशन में क्या होता है, फूड के कम्प्लेक्सिबिलिटी को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, एंड सब्सटेंस इनटू सिमिलर, और सिमिलर स्मॉलर फूड सब्सटेंस में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, उसको क्या कहते हैं, डाइजेशन। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन ब्लड, ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड एसिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर्म अ न्यू टिश्यू एंड ग्रोथ। एसिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड को क्या करता है, टू प्रोवाइड एनर्जी, क्या करता है, एनर्जी देता है, एंड टू फॉर्म अ टिश्यू एंड ग्रोथ, टिश्यू बनाने के लिए और ग्रोथ को बढ़ने के लिए क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इजेशन क्या है, रिमूवल ऑफ द इनडाइजेस्ट एंड अनएब्जॉर्बल फूड। इजेशन क्या है, जो अनडाइजेस्ट फूड है और जो अनएब्जॉर्ब हुआ, जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसको क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा है, एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव कितने भाग में डिवाइड किया, 2 भाग में। कौन कौन से पहले, एंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, लॉन्ग हेलो ट्यूब
माउथ टू एनस, जो माउथ से लेके एनस तक होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल हो गया। अब माउथ से एनस तक के क्या उसमें होते हैं, माउथ होते हैं, ओसोफाइगस होता है, स्टोमच होता है, उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर एनस होता है। ये सब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। इनको हम क्या कहते हैं, एक हालो ट्यूब के नुमा होते हैं, इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। सेकेंड क्या है, एसोसिएटेड ऑर्गन। एसोसिएटेड ऑर्गन क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियाज, ये सब क्या है, एसोसिएटेड ऑर्गन है। ये जैसे ये यहाँ से लेकर माउथ से लेकर और कहाँ एनस तक, माउथ से लेके ये क्या है, माउथ है, और माउथ से लेके यहाँ क्या हो गया, एनस तक क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम सबको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। उसके बाद एसोसिएटेड क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड हो गया। उसके बाद क्या हो गया, लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, ये सब क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड ऑर्गन है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा माउथ है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, माउथ को एक एक पढ़ेंगे। माउथ, माउथ में क्या होता है, माउथ को कहते हैं बक्कल, और क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। माउथ में क्या है, टीथ है, टंग है, क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। अब टीथ का क्या कार्य है, च्यूबिंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड। टीथ का क्या कार्य है, च्यूबिंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड, फूड को चबाना एंड क्रश कर देना, उसको क्या कहते हैं, ये इसका क्या कार्य है, फूड को च्यूबिंग एंड क्रशिंग है। टंग क्या है, टंग का क्या कार्य है, रोलिंग, टेस्टिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द फूड, फूड को घुमाना, टेस्ट लेना, एंड स्वेलिंग, उसको लुदका की तरह क्या करना, बनाना, वो इसका किसका कार्य है, टंग का है। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या है, सलाइवी एमलाइसिस कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज कर देता है। एक कौन सी, सलाइवरी एमलाइसिस क्या करता है, रिलीज करता है, और क्या करता है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, और स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या है, ओसोफाइगस। ओसोफाइगस को क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फूड पाइप। उसके बाद इसमें क्या होता है, पैरालास्टिक मूवमेंट होता है, क्या, पैरालास्टिक मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि ओसोफाइगस में कैसे फूड स्टोमक में जाता है, अर्थात नीचे होता है, तो किसके थ्रू होता है, पैरासाइटिक मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, फूड नीचे जाता है। इसमें क्या होता है, कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। मसल्स क्या होता है, कंट्रेक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, कंट्रेक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है। इससे क्या होता है, फूड नीचे नीचे चला जाता है, पुशेस द फूड टुवर्ड स्टोमच, और फिर क्या कर जाता है, स्टोमच में चला जाता है। और ये इसका कार्य क्या होता है, पासिंग फ्रॉम द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमच, ये मुंह से लेके पेट तक क्या करता है, भोजन को पहुंचाता है स्टोमच तक। नेक्स्ट क्या है, स्टोमच। स्टोमच का कार्य क्या है, स्टोमच में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। उसके बाद क्या होता है, पेप्सिन होता है। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसमें तीन पदार्थ होते हैं। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन हेल्प टू ब्रेक डाउन दी ऑफ द प्रोटीन। पेप्सिन क्या मदद करता है, गैस्ट्रिक, स्टोमच का में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस के तीन पार्ट होते हैं, पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और फिर क्या होता है, म्यूकस होता है। तो पेप्सिन का क्या कार्य होता है, पेप्सिन हेल्प टू ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने के लिए क्या हेल्प करता है, कौन सा, पेप्सिन। एंड HCl प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम, HCl क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम, ताकि फूड क्या हो जाए, पच जाए, एसिडिक बना देता है। एंड HCl किल द बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स ऑफ इन फूड, और जो बैक्टीरिया और जर्म्स रहते हैं फूड में, उनको क्या कर देता है, HCl मार देता है, किल कर देता है, खत्म कर देता है, जान से क्या कर देता है, मार देता है। और म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। अब जानते हैं ये बहुत हार्ड एसिस है, HCl क्या है, हार्ड एसिस है, तो ये क्या कर देता है, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग, उसका लाइनिंग क्या होता है, जैसे ये क्या है, ये क्या है, स्टोमच है, तो इसका क्या है, यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस होता है, ऐसे लगा होता है इनर लाइनिंग पे, ताकि HCl इसको ना डाइजेस्ट कर दे, इसको खत्म ना करे।
इसलिए इसमें क्या होता है, म्यूकस होता है, बगल में क्या लगा होता है, इनर लाइन में म्यूकस लगा रहता है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, स्टोमच को प्रोटेक्ट करता है। आइए नेक्स्ट है लीवर। लीवर का क्या कार्य है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है, स्टोर इन दी गॉल ब्लैडर, जो कि और बाइल जूस को सेक्रेट करके कहाँ पे स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। बाइल जूस क्या करता है, इम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट, इम्यूलिफिकेशन ऑफ द फैट। फैट होता क्या है, सबसे पहले बड़े बड़े ऐसे फैट होता है बड़े बड़े, और यहाँ पर क्या होता है, गोकुल्स होते हैं, क्या कहते हैं, ग्लूकुल्स कहते हैं, और ये बड़े बड़े होते हैं। फिर यहाँ पे आके इम्यूलिफिकेशन होता है, क्या होता है, बाइल जूस ऐसे ऐसे आकर फोड़ देते हैं, इसको तोड़ के फिर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, इम्यूलिफिकेशन कहते हैं, इम्यूलिफिकेशन ऑफ द फैट एंड मेक फूड एल्कलाइन। और ये क्या करता है, अब पहले सबसे पहले क्या था, एसिडिक था, अब यहाँ पर क्या होता है, लीवर के पास आता है तो उसको लीवर बाइल जूस को सेक्रेट करके क्या गॉल ब्लैडर के थ्रू क्या बना देता है, फूड को एल्कलाइन बना देता है, ताकि उसका एसिडिक मीडियम खत्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, क्या बना देता है, एल्कलाइन। फिर पेंक्रियाज का क्या है, पेंक्रियाज का क्या कर रहा है, पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है, पेंक्रियाज क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है। फिर उसके बाद कौन कौन से बनाते हैं पेंक्रियाटिक जूस में, एमएलएस हेल्प इन दी डाइजेस्ट ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है, पेंक्रियाटिक एमएलएस क्या करता है, यहाँ पर क्या होगा, पी पेंक्रियाटिक पेंक्रियाटिक एमएलएस हेल्प डाइजेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। फिर ट्रिप्सिन की हेल्प इन दी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, अच्छा आप पढ़ चुके, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जैसे ट्रिप्सिन ये यहाँ पे पढ़ चुके हो, क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, लिप्सन हेल्प लिप्लास क्या कहते हैं, लिप्लास हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द यूनिफिकेशन फैट, ये क्या कहता है, यूनिफिकेशन जो फैट को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, कौन क्या हेल्प करता है, लिप्लास करता है। फिर अब क्या है, इंटेस्टाइनल, फिर क्या है, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस कौन सा सिक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि क्या करता है, सप्लाइड द फूड वेसल्स, जो कि न्यूट्रिशन को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, जैसे ऐसे होता है, ये इंटेस्टाइन हो गया, ये क्या हो गया, इंटेस्टाइन हो, इसमें ऐसे ऐसे होता है, दोनों बगल ऐसे 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 ऐसे, इसमें क्या होते हैं, नसें होते हैं, बेंस होती हैं, छोटे छोटे क्या होती हैं, बेंस होती हैं, जो कि ये क्या करती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको क्या ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, न्यूट्रिशन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड एंड ब्लाइक हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड बाय द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, और क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, और जिससे डाइजेशन जो करती हैं उनको क्या ब्लड में डायरेक्ट पहुंचा देती है, बेंस में पहुंचा देती है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके क्या करती हैं, ब्लड में पहुंचा देती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये क्या करता है, पानी को केवल ऑब्जॉर्व करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कार्य क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फिर रेक्टम क्या है, टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को क्या करता है, टेम्परेरी कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद क्या है, एनस, क्या है, एनस है, एनस हेल्प इन इजेशन, क्या करता है, इजेशन में हेल्प करता है, रिमूवल इफ दी अनडाइजेस्ट एंड अनएब्जॉर्बल फूड को क्या करता है, ये बाहर कर देता है, निकाल देता है। लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, इजेशन कर देते हैं, सुबह सुबह उठते क्या जाते हैं, इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट एंड अनएब्जॉर्बल फूड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट एक एक हम पढ़ेंगे डेफिनेशन में कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग क्या है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन कहाँ होता है, टेक प्लेस कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। इट कंसिस्ट द एलिमेंट्री कैनाल ग्लैंड, और यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल
कैनाल होता है, और जो एसोसिएटेड ग्लैंड थी उसी को एसोसिएटेड ऑर्गन भी कहते हैं, ग्लैंड भी कहते हैं। वो क्या है, विच प्रोड्यूस द एंजाइम, जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंजाइम को, एंड विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो कि फूड को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है इनटू मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अर्थात टुकड़ों में क्या करता है, फूड को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। एंड द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, सबसे मेन ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन कौन सा है, माउथ है। ओसोफाइगस है, स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सब क्या है, मेन ऑर्गन है किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। एंड द मेन ग्लैंड आर द सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सब क्या है, मेन ग्लैंड है किसके, सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद क्या है, इन माउथ, माउथ में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माउथ। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, फूड को क्या करता है माउथ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। एंड बाय द टीथ, टीथ के थ्रू, एंड मिक्स्ड विथ सलाइवा, सलाइवा में क्या कर देता है, मिक्स्ड कर देता है। फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, और उसमें क्या करता है माउथ, मिक्स्ड कर देता है विथ, एंड सलाइवा कंटेन्स एंजाइम, सलाइवा के पास क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम सलाइवरी एमलेसिस विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, और वो क्या करता है, स्टार्च से किसमें, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कहते हैं माल्टोज। एंड देन द फूड पासेस थ्रू द ओसोफाइगस, फिर क्या करता है, फूड कहाँ से पास होता है, ओसोफाइगस से इनटू स्टोमच, फिर कहाँ जाता है, स्टोमच में जाता है। स्टोमच में क्या होता है, इन स्टोमच द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता था, छोड़ता है। विच कंटेन्स द एंजाइम पेप्सिन, जो कि उसमें क्या कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, एंड म्यूकस होता है, जो कि अभी आपने पढ़ा। एंड पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक, और हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, एसिडिक बना देता है, फूड को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, जिससे उसमें जो भी किल्स हैं, जर्म्स हैं और बैक्टीरिया वो क्या हो जाए, मर जाए, और फूड क्या हो जाए, पच जाए। एंड हेल्प इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन, किसके हेल्प से होता है, पेप्सिन के हेल्प से होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टोमच, म्यूकस क्या करता है, स्टोमच के वाल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड, किसके एक्शन से, एसिडिक, जो कि ये जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हुआ, सीक्रेट हुआ है, म्यूकस इससे क्या करता है, उसके एक्शन से बचाता है, किसको, स्टोमच को, बताता है, स्टोमच के वाल को बचाता है। देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फूड क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर पास हो जाता है। द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या अपर पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम होते हैं। एंड द फूड इज मिक्स्ड विद द बाइल फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाटिक जूस, और फूड क्या हो जाता है, मिक्स्ड हो जाता है, किससे, लीवर में, मिक्स्ड विथ बाइल एंड लीवर एंड पैंक्रियाटिक जूस से क्या हो जाता है, फूड मिक्स्ड हो जाता है। एंड फ्रॉम द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से, व्हाइल ब्रेक्स डाउन फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, क्या करता है, फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में क्या करता है, तोड़ देता है। जैसे आपने पढ़ा था, क्या होते हैं, बड़े बड़े फैट होते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, छोटे छोटे फैट में आदमी क्या करता है, तोड़ देते हैं। कौन से तोड़ देते हैं, ये भी दिखाए हैं, ये लिप्लास क्या हेल्प इन दी, क्या करता है, सॉरी, लिप्लास हेल्प क्या है, डाइजेशन ऑफ यूनिफिकेशन फैट को क्या करता था, छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ देता है, यही है। छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना के क्या करता है, तोड़ देता है। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स दी एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लिप्लास, और क्या हो, पैंक्रियाटिक क्या करता है, एंजाइम कौन कौन सा, ट्रिप्सिन एंड लिप्लास को क्या करता है, कंटेंस भरा होता है, उसको क्या कर देता है,
तोड़ने में मदद करता है। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन दी प्रोटीन एंड लिप्लास ब्रेक डाउन दी फैट। फैट को ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है? प्रोटीन को तोड़ देता है। एंड लिप्लास किसको ब्रेक कर देता है? फैट को ये क्या कर देता है? तोड़ देता है। उसके बाद क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन दी ग्लैंड दी वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है? वॉल होता है, उसमें क्या लगे होते हैं? इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल क्या होते हैं? ग्लैंड होते हैं। उसको क्या कौन सा जूस सिक्रेट करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं। एंड द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट और किसके फॉर्म में उसको इंटेस्टाइनल जूस को कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। फिर कार्बोहाइड्रेट को किसको ग्लूकोज के फॉर्म में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट करते हैं। फैट इनटू द फैटी एसिड और फैट को फैटी एसिड में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। एंड ग्लाइसरील एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड और ग्लाइसरील को एंड प्रोटीन को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? अमीनो एसिड के फॉर्म में। एंड द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे विलाई कहते हैं। हैविंग ए ब्लड वेसल्स, उसको उसके पास क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है। हैव ए सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। हैविंग ब्लड वेसल्स इट हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। वो क्या करता है? सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के डाइजेस्ट होने के सरफेस एरिया को क्या करता है? बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? फूड को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। देन दी डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड और ब्लड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई के द्वारा क्या करता है? डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल और सभी सेल तक क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, पहुंचे दिया जाता है इन बॉडी में। देन दी अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या कर देता है? अनडाइजेस्ट फूड को क्या कर देता है? पास कर दिया जाता है। अब इन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर इज एब्जॉर्ब, उसमें जो वाटर होता है उसको क्या कर लेता है? लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनएस और एनएस के थ्रू क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है। एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। ये आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ, न्यूट्रिशन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।